हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताए थे। आज हम लोग एक और छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज द चार्ज flowing through a wire is दिया हुआ इक्वेशन Q इक्वल टू 5t² 2t प्लस 3 इस रूप में। ठीक है, फाइंड द करंट एट, पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड या कुछ भी रहेगा क्वेश्चन में, आप उसके अकॉर्डिंग पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो कल आपको हम बताए थे न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है अच्छे से, उसमें गिवन डेटा जो दिया है उसको लिखना है, उसके बाद हम लोग आगे उसको सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ इस रूप में, गिवन Q बराबर 5t² 2t प्लस 3। हम लोग जानते हैं I बराबर dq अपॉन dt। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, I इक्वल टू dq अपॉन dt होता है I इक्वल टू q/t डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। चार्ज का वैल्यू आप पुट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। फिर टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 सेकंड पर करंट का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, तो हम लोग 1 पुट कर देंगे और करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। पुट करते हैं d 5t² 2t प्लस 3 अपॉन dt। इस तरह का डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशिएशन आप बहुत बार सॉल्व किए होंगे मैथमेटिक्स में, बहुत आसान भी है। इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर देते हैं। तो लिख सकते हैं d 5t² बटा में dt प्लस d 2t बटा में dt प्लस d 3 और ये t। अब इसका अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और ये 5t² कैसे बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा, t² 5 बाहर आया, ये 2 यहाँ पर कोफिशिएंट बन के आएगा और ये t हो जाएगा। क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं, पढ़ चुके हैं, dt अगर रहे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर यहाँ कोफिशिएंट में आता है x और ये हो जाता है n-1 2x। n का वैल्यू कितना, 2 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग किए हैं, 2 यहाँ आ गया, 2 - 1 कितना बचा 1, तो लिख दिए, प्लस यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt dt कैंसिल, बचेगा 2। और हम बोलें कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा 0, ये बच जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 10t प्लस 2, ये आ गया करंट का वैल्यू। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड कीजिए करंट का मैग्नीट्यूड जब टाइम कितना हो, 1 सेकंड दिया हो। तो चलिए उसको पुट कर लेते हैं। इफ़ t बराबर 1 सेकेंड, I इक्वल टू 10 × 1 + 2 यानी 10 + 2। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 12 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया इस तरह के क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इसका रिलेशनशिप पूछा जाता है करंट के साथ। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, घसकना, ऐसे हम समझ सकते हैं, ड्रिफ्ट हो जाना, घसक जाना। तो पहले इसको हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी v से होगा। अब ड्रिफ्ट लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर नीचे d लिख देते हैं। जैसे ऑक्सीजन में O2 लिखते हैं तो 2 के प्लेस में यहाँ पर हम लोग d लिख दिए। d4 हो गया ड्रिफ्ट और v से हो गया वेलोसिटी। अब समझ लीजिए पहले कि ये क्या होता है। किसी कंडक्टर पर, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस कंडक्टर पर जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, बैटरी से कनेक्शन करेंगे। तो बैटरी में 2 टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग इधर से और नेगेटिव टर्मिनल को इधर से जोड़ देंगे तो इस कंडक्टर में मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनमें नेगेटिव चार्ज है, वो धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर घसकना यानी कि ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे जब ये घसकेंगे तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। द एवरेज वेलोसिटी बाय विच, जिसके द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में, ठीक है, इन ए कंडक्टर ड्रिफ्टेड
drifted in the opposite direction to the applied electric field। देखिए लिखा हुआ एवरेज वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड, या वो घसकते हैं, बहकते हैं किधर, अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन की ओर। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम लोग बैटरी से कनेक्शन करेंगे। बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट होना शुरू होगा। आइए इसको एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये की हो गया प्लस, ये माइनस। आप ध्यान दीजिए यही प्लस जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर खसकना चालू करेंगे। इसको बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v वेलोसिटी, और d से ड्रिफ्ट हो गया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर का है? ये काम कब होगा? जब की क्लोज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेटअप वो इधर से होगा। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के दूसरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लिया गया। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आप पढ़ चुके हैं चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके पिछले जो लेक्चर है उसमें हम आपके साथ डिस्कशन किए थे, आपको बताए थे कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट ये हो गया टर्मिनल और ये माइनस पे अट्रैक्ट करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन घसकेंगे। यहाँ देखिए माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो और इलेक्ट्रॉन उधर से इधर खसकना शुरू करेंगे। और इसी वेलोसिटी को बोला गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आप फिगर से देख पा रहे हैं। बहुत छोटा सा सिंपल फिगर है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? VD से। तो उसको लिख देते हैं कि हम लोग इसको डिनोट करते हैं VD से। चलिए, इट इज़ डिनोटेड बाय VD। वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसमें एरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं। क्या हम लोग कंसिडर किए हैं? लेटस कंसीडर ए कंडक्टर हम लोग कंसीडर किए हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड E को अप्लाई किया गया है। लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर E है, E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया वो हम लिख दिए। अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, E इसका एक फॉर्मूला है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल रहता है वो कितना फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। तो लिखते हैं हम लोग, वी हैव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F बराबर हो जाएगा Q की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, माइनस E, और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फॉर्मूला देखिए, चूँकि E बराबर F बाई Q, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? और F बराबर QE, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको लिखे हैं, ध्यान से मिलाइए। E से इलेक्ट्रिक फील्ड, F से फोर्स, Q से चार्ज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा जा सकता है, F इक्वल टू Q इंटू E। Q का मतलब चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन को लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख दिए, F बराबर माइनस E। ठीक है, यहाँ दोनों E अलग अलग हैं। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन को बता रहा है और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और नेगेटिव साइन जो यहाँ पर हमने लगाया है उसके बारे में लिख देते हैं कि क्या है। हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट, क्या दर्शाता है कि जो फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसको लिखते हैं, हेयर नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ E एंड F, द डायरेक्शन ऑफ E एंड F आर अपोजिट टू ईच। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन है, 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में हर एक जगह पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 11th क्लास की चीज़ जो आप पढ़े हैं उसका यहाँ यूज होने वाला है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको याद होगा, उससे हमें फोर्स का फॉर्मूला प्राप्त होता है F=ma। उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे F=ma। F से फोर्स, m से मास, a फॉर एक्सेलरेशन, जो फोर्स लगने पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, और a बराबर F/m। अब देखिए F का वैल्यू कहीं आपको दिखाई दे रहा है, F का वैल्यू यहाँ पर है -e। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं -e और नीचे पर m कर सकते हैं। तो सो वी कैन राइट a क्या होगा, -e/m। m क्या है, वेयर, m क्या है, सोचिए। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं, F फोर्स, m मास, a एक्सेलरेशन। तो ये m किसका मास होगा, यहाँ पर कौन ऑब्जेक्ट है, कौन बॉडी है। आपको जब यूनिट शुरू हुआ था उसी दिन हम बताए थे कि यहाँ पर हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज पहले यूनिट में रेस्ट में रहता है, और अभी जो सेकंड यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्ज मोशन में रहेगा। तो यहाँ बात हो रही है चार्ज की, तो मास हम लोग यहाँ पर चार्ज का ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं m। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन है जो ड्रिफ्ट हो रहा है, अभी हम लोग देखे थे फिगर में, इलेक्ट्रॉन है। तो लिखते हैं वेयर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम लोग बात किए लॉ ऑफ मोशन, अभी बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों में डिफरेंस है, लॉ ऑफ मोशन 3 है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी 3 है, लेकिन दोनों में बराबर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास में आपको बताया गया है 3 तरह का। सबसे पहला था v=u+at, दूसरा था v² - u² = 2as, और तीसरा था s = ut + ½ at²। तो ये 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनका भी हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हम आपको बताएं v = u + at, तो हम यूज कर सकते हैं। क्यों इसको यूज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें a का वैल्यू पता है। अगर हम दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं v² - u² = 2as, तो यहाँ पर सब कुछ तो पता है, लेकिन s जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही यहाँ पर कहीं डिस्कशन उसका नहीं हुआ, हमें नहीं पता है, तो हम लोग उस इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेप्स अभी आप देख रहे हैं, इनको समझने की ज़रूरत है, ताकि एग्जामिनेशन में आप इसको आसानी से डिराइव कर सकें। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। v = u + at। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अब यहाँ पर आपको सबका वैल्यू पता है। आप जानते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तो इलेक्ट्रॉन्स में उतना ड्रिफ्ट नहीं हुआ था, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ मान सकते हैं 0। तो अगर हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा v = 0 + at, या लिख सकते हैं v = at। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर a का जो है वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, उसको हम लोग वहाँ पुट कर देंगे, तो हमें इस तरह से v की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए v = 0 + at, v = at, a का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो v = हो जाएगा -ee/m, और ये जो t है इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, v हो जाएगा vd। तो यही जो फाइनल आपका फार्मूला आया, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, जहाँ पर जो सिंबल है उनका मीनिंग हम लोग लिख देते हैं, वेयर vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई तो आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हुआ है, ये आ गया टाउ, इसको लिख देते हैं रिलैक्सेशन टाइम, RE, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये नया वर्ड यहाँ पर आया, नया टर्म आया, आइए इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये क्या है। टाइम तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ से अगर यहाँ तक गए तो कुछ दूरी कवर किए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जब फ्लो करते हैं, बहते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर आयन्स भी मौजूद हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो दो सक्सेसिव जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनमें आपस में कोलिजन होता है, टकराव होता है। तो इस तरह से बहुत बार टक्कर होती है। तो एक बार टक्कर हुई, फिर दूसरे बार टक्कर हुई, तो इन दोनों टक्करों, दोनों कोलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप है उसी को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, मीन फ्री टाइम भी बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं टाउ से। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जल्दी से इस रिलैक्सेशन टाइम का यूनिट क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा, जैसे आप जानते हैं कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम का यूनिट भी सेकंड ही होगा। अब जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट बताइए, तो जिस तरह आप जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, ऐसा यूनिट, तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी यूनिट होगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड।
अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम आया, इसके बारे में जो भी आपको हम बताएं कि ये 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम गैप है, उसके बारे में हम लिख देते हैं। ठीक है, time of relaxation. It is defined as the time gap between 2 successive collisions between free electrons and ions in a कंडक्टर। ठीक है, और हम बताएं कि इसको हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको बोलते हैं मीन फ्री टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। ये हो गया सिंबल इसका। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।